नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे व्याख्याता सीरीज के अंदर एनालॉजी के ऊपर, और एनालॉजी की एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे एनालॉजी की सेकंड क्लास के अंदर कुछ और नए नए प्रश्नों पर। और अगर आप चाहते हैं कि एनालॉजी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफेक्शन मिले, तो इससे पहले एक क्लास जो है अपलोड हो चुकी है, उस क्लास को आप देखें तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और पूरा का पूरा टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ नए और स्टैंडर्ड प्रश्न लेकर आते हैं जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और हम बात करते हैं ओनली फॉर उन प्रश्नों के बारे में जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और आने की संभावना है और जिनका अच्छा लेवल है। ठीक है, तो आज हम उसी तरीके से कुछ और नए प्रश्नों पर बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि व्याख्याता सीरीज के अंदर आप पिछले भी टॉपिक देखें और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप रीजनिंग के और टॉपिक्स को है वो भी आप देख सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर रीजनिंग के कुछ और प्रश्नों के ऊपर, और एनालॉजी के अंदर वो प्रश्न जो गणित या आंकड़ों से संबंधित है, साथ ही साथ में कुछ अल्फाबेट से रिलेटेड भी प्रश्न आप इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इस क्लास से पहले हम 30 प्रश्नों के ऊपर हम बात कर चुके थे। आज है प्रश्न नंबर 31, और 31 नंबर प्रश्न को हम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, करना स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न हम जो है सीरीज टॉपिक के अंदर हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये प्रश्न आपका सॉल्व होने वाला होगा या आप सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं इसको करना स्टार्ट करता हूं। तब तक आप अपने जो जवाब है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। तो देखिए 169, ठीक है, 169, 13, 289, और यहां पर जो है हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो एक चीज हम जानते हैं कि एनालॉजी के अंदर जो रिलेशन इन दोनों के बीच में दिया गया होता है, हमें वही रिलेशन इस संख्या का इसके साथ में या फिर इस संख्या का इसके साथ में हमें ज्ञात करना होता है। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पहला इसका और इसका जो संबंध है वो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 169 कैसे लिखा और यहाँ पर जो है 13 कैसे लिखा। तो हम जानते हैं कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, मतलब 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखो यहाँ पर एक संख्या दी गई है 289, तो 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 जो स्क्वायर होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें स्क्वायर्स और क्यूब जो है वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसी स्क्वायर्स और क्यूब के आधार पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 31। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। देखो, अब देखो 122, 170, 290 और आगे हमें लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या संबंध है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को लॉजिक जो है इसके अंदर फाइंड कीजिए और उसका उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न जो है वो मैं लिख रहा हूं, तब तक आप इसका जो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका उत्तर लिखिए। ठीक है, और यहां पर हमें क्या है वो संख्या निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या है ये क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1। ये है 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 प्लस 1 122। ये देखो ये क्या है, ये है 13 का स्क्वायर प्लस 1। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 1, तो हमारे कितना आ गया 170। उसके अलावा देखो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1, तो यहां पर हो गया 122। मतलब क्या हुआ कि देखो एक संख्या छोड़कर एक संख्या का जो स्क्वायर हो रहा है, साथ ही साथ में उसके अंदर प्लस 1 किया जा रहा है। अब देखो 290, 290 है 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1, तो 290, यहां पर हो गया 290। अब हमें क्या करना है, वही रिलेशन यहां पर हमें लिखना है। तो यहां पर कौन सी संख्या आने वाली, देखो 11, 13, तो अब 17, यहां पर 19। ठीक है, साथ ही साथ में इसका स्क्वायर, तो यहां पर भी इसका स्क्वायर चलेगा। साथ ही साथ में यहां पर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहां पर भी प्लस 1 चलेगा। ठीक है, प्लस 1 चलेगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 362 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 362। ये है ऑप्शन नंबर ए।
तो 32वां प्रश्न भी हमने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो लॉजिक लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 362 जो है 32वें नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। ठीक है, प्रश्न है 42, 56, 72 और अगली संख्या क्या आने वाली है। ठीक है, अगली संख्या जो है क्या आने वाली है। ठीक है, ये है 42, 56, 72 और यहां पर हमें अगली संख्या जो है वो लिखनी है। ठीक है, देखो 42 का देखो क्या हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, उसी की तरह अगला देखो 56 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 7 तो देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा 56, यहां पर आ गया 56। अब 72 कैसे आएगा, 72 आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 मतलब कि 72। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब यहां पर अगली संख्या क्या आने वाली है। देखो क्या चल रहा है 6, 7, 8 तो यहां पर क्या आ जाएगा 9 और साथ ही साथ में सभी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब साथ में वो संख्या ऐड की गई है जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है। स्क्वायर किसका, 6 का, 7 का था तो 7 ऐड किया, 8 का था तो 8 ऐड किया, अब 9 का है तो हम क्या कर देंगे 9 ऐड कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 90 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये है 33वां प्रश्न। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 के ऊपर। देखो ये वाला प्रश्न आप जो है करने का ट्राई कीजिए, ये थोड़ा सा नया प्रश्न है लेकिन जैसे ही आपको लॉजिक इसका पता लगेगा तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल और इजी लेवल का ही प्रश्न है। जैसे ही आपको लॉजिक पता लगेगा आप बिल्कुल इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखो संख्या क्या है 32, 65, 43, 76, 46, 73। अब अगली संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पर 4 डिजिट जो है वो आने वाले हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये देखो किस तरीके से चल रहा है। देखो एक बार संख्या 32, 65, 43, 76 और 46, 73। ठीक है, ये जो संख्या है ये किस तरीके से देखो लिखी गई है। ठीक है, ये जो संख्या है कैसे लिखी गई, ये देखो 3 से 4 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है और 5 से 6 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है हर संख्या के अंदर एक एक जो है डिजिट वो बढ़ाया गया है, मतलब अगला जो डिजिट है वो लिखा गया। देखो 3 से 4 हो गया, 2 से 3 हो गया, 6 से 7 हो गया और 5 से 6 हो गया। तो +1 का जो है वो सीरीज चल रही है, मतलब जस्ट अगला नंबर हमें इसके अंदर लिखना है। तो वैसे ही देखो 4 है अगला डिजिट 5 हो जाएगा, 6 है अगला डिजिट 7 हो जाएगा, 7 है अगला डिजिट 8 और 3 है तो अगला डिजिट 4 हो जाएगा। तो 57, 84, 57, 84 जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किस तरीके से देखो किस तरीके से नए नए लॉजिक जो है वो लग रहे हैं हमें यहाँ पर समझना है। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें एग्जाम के अंदर क्लिक हो जाएगा कि कौन से प्रश्न के अंदर कौन सा लॉजिक जो है अप्लाई हो रहा है। ये है प्रश्न नंबर 34। 34 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 के ऊपर। प्रश्न नंबर 35 के ऊपर ये देखो 35 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये देखो क्या है 24, 60, 210 और अगली जो संख्या है हमें यहाँ पर क्या करना है ज्ञात करनी है। ठीक है, अगली संख्या जो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो अभी 24 कैसे आया, 60 कैसे आया और 210 कैसे आया, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अगर आपने पीछे सीरीज जो टॉपिक है वो अगर पूरा देखा हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक होना स्टार्ट हो गया होगा या ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया होगा कि यहाँ पर क्या जो है वो लॉजिक लग सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, ये है 3 का क्यूब -3। ठीक है, 3 का क्यूब -3। देखो 27 -3 तो कितना आ गया 24। अब ये देखो ये क्या है 4 का क्यूब -4 मतलब 64 -4 तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 60 आ गया। तो इसी तरीके से ये देखो ये क्या है 6 का क्यूब
-6, 6 का क्यूब था 216 -6, तो ये कितना हो जाएगा 210। अब हमें क्या करना है, अगली संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। देखो 3 4 इनका संबंध क्या था, लगातार आने वाली संख्याएं का क्यूब में से वो संख्या घटाई गई है जिसका क्यूब हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का क्यूब, क्योंकि हमें क्या करना है, लगातार संख्या लिखनी है, लगातार संख्या लिखनी है। और घटाया क्या जा रहा है, जिस संख्या का क्यूब किया गया है। तो यहाँ पर क्यूब किसका किया, 7 का, तो यहाँ पर 7 घट जाएगा, तो 343, ठीक है, -7, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 336, जो ऑप्शन नंबर 336 है, ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। ये है 35वां प्रश्न, ठीक है, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको जो आपके कमेंट आ रहे थे पहले वीडियो के अंदर कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, पिछला वीडियो जो था वो काफी ज्यादा इजी लेवल के प्रश्न थे, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो लेवल है प्रश्नों का थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये था 35 नंबर प्रश्न। लेकिन अगर इससे पहले जो सीरीज का टॉपिक देख रखा है अगर आपने, तो आपको काफी ज्यादा इसके अंदर हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के ऊपर। 36 नंबर प्रश्न है 6:2:2:7। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या जो है वो आने वाली है। देखो ये 6 है, 6 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब प्लस 6, ठीक है, तो कितना आएगा 222। कैसे आएगा, देखो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 222। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो आ रही है इसका क्यूब प्लस वो संख्या, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 7 का क्यूब प्लस वो संख्या ऐड करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 343 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 350। तो अपना जो 350 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये था प्रश्न नंबर 36। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न के ऊपर। देखो ये प्रश्न आप खुद करने का ट्राई कीजिए। 24, 60, 120, अगली संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या आएगा इसके अंदर, 24 किस तरीके से रिलेटेड है, 60 कैसे संबंधित है, तो ये आपको क्या करना है इसके अंदर फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमें 120 के आगे लिखना है। देखो ये क्या है, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, तो अगला क्या हो जाएगा 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब और -6। ठीक है, कैसे आएगा, देखो ये 3 है ये 4 है, ठीक है, तो यहां पर देखो ये 5 का क्यूब -5 और ये 6 का क्यूब -6। ठीक है, तो देखो और एक लॉजिक इसके अंदर, देखो एक लॉजिक हम ये भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें जो चूज करना है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो इसके अंदर मैं आपको 2 लॉजिक लगा के बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको इसके अंदर लॉजिक लगा के दिखाता हूं। देखो ये है 24, 60 और ये है 120। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो अब यहां पर क्या आएगा, ये 24 इसका कितना गुना है, 24 इसका देखो कितना गुना है। ठीक है, ये है इसका 2.5 गुना। ठीक है, 2.5 गुना है। अब ये कैसे पता चला मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे एक चीज मान लो कि 24 का x गुना बराबर 60। ठीक है, 24 का कुछ अभी फिलहाल हमें पता नहीं है कितना गुना है, तो हम x मान लेते, 24 का x गुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखो हमने सीखा है कि का की जगह हम गुना का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो 24 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 60। तो अब x का मान निकालना है, तो x बराबर 60/24, 60/24। ठीक है, 60/24 आ जाएगा। ये हो जाएगा 60/24। तो कितना आ जाएगा, देखो देखो अब हम इसको करते हैं, भाग देते हैं। देखो ये जाएगा 12 के पाड़े से, देखो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो देखो 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया। ठीक है, 2.5 गुना हो गया। आप अगर किसी और तरीके से इसका 2.5 गुना निकाल सकते हैं तो वैसे निकाल लीजिए, वरना ये जो है बिल्कुल हर क्वेश्चन के अंदर हर तरीके से, मान लीजिए किसी का भी आपको यूं निकालना हो कि इसका कितना गुना ये वाली संख्या है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2.5 गुना है, ये हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये 2.5 गुना है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे।
अब ये देखो, ये हमें पता चला कि ये है 2.5 गुना, ठीक है। तो अब ये संख्या भी जो है, यहाँ पर जो संख्या आएगी, क्या वो भी 120 का 2.5 गुना नहीं होगी? देखो 24 का 2.5 गुना करने पर 60 आया, तो 120 का 2.5 गुना करने पर हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो 120 का 2.5 गुना मतलब 5/2, ठीक है। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है। और 6 पंजा 30 मतलब 300। तो ऑप्शन जो 300 है वो अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो रीजनिंग के अंदर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि हमें रीजनिंग जो होता है वो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट की तरफ चलना सिखाती है, ठीक है। तो हमने एक इस तरीके से किया, लेकिन हो सकता है शुरुआत के अंदर हमारे पास में एक दिमाग के अंदर एक तरीका और आए, ठीक है। जैसे एक तरीका और क्या हो सकता है, ये 24 है, 24 60 120 और यहां पर हमें लिखना है। तो देखो 24 क्या होता है, 3 का क्यूब -3, जो 60 है वो 4 का क्यूब -4 और 120 है तो 5 का क्यूब -5। तो अगला यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 का क्यूब -6 मतलब कि 210। 210 जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में 210 होता तो हम 210 लगा देते, लेकिन हमें तो ऑप्शन में से ही चूज करना है। इसका मतलब जो एग्जामिनर चाहता है वो ये वाला लॉजिक हमसे नहीं चाहता है, ठीक है। वो ये वाला लॉजिक नहीं चाहता है। 210 हम देखेंगे और ऑप्शन के अंदर नहीं है तो हम सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, अब दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने ये दूसरा वाला लॉजिक ये लगाया तो हमें पता चला कि ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल लग रहा है, 2.5 गुना वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर 300 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन के अंदर 300 की जगह आपको 210 देखने को मिलता तो वो भी करेक्ट हो जाता, फिर हम 210 लगाते अगर 300 नहीं होता। और ऐसा नहीं हो सकता कि 300 और 210 दोनों एक साथ में आते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होता और वो हम टिक कर देते, तरीके दोनों ही सही है, ठीक है। ये था 37 नंबर प्रश्न। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 के ऊपर। देखो प्रश्न क्या है, 19 37 26, ठीक है। तो अब अगला जो संख्या है वो क्या आने वाली है, 19 37 26 और यहां पर हमें वो संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये 19 का 37, 19 इंटू 2 -1, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, दुगने में से एक घट रहा है, तो 26 का भी क्या हो जाएगा, 26 इंटू 2 -1 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 51। देखो 26 इंटू 2 52, 52 में से एक गया 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो 51 वाला है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बी जो हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। देखो 7 50 11, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन आने वाला है। देखो 7 का 50 से क्या संबंध है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है 7 का 50 से क्या संबंध है। ये है 7 का स्क्वायर +1, ठीक है। 7 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है, +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो 50 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यही लॉजिक हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर +1 मतलब 121 +1 तो कितना आ जाएगा 122, ठीक है। तो 122 जिस ऑप्शन के अंदर है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 39वें के अंदर जो है डी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 के ऊपर, ठीक है। ये है 40 नंबर प्रश्न। तो इसका पिछले प्रश्न के अंदर जो लॉजिक लगाया था वही लॉजिक आप लगाने की कोशिश कीजिए। जो डिजिट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज वाला लगाया था वही जो लॉजिक है इसके अंदर लगने वाला है। तो वो लॉजिक लगाकर आप अपने फास्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए। 75 84 53 62 46 73 और अगले जो 4 डिजिट है हमें यहां पर लिखने। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर 5 से 7, 5 से 3, 8 से 6 और 4 से 2 मतलब 2 जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। 2 जो है -2 चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है -2 चल रहा है। तो इसी तरीके से देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर हमें लिखना है वो क्या हो जाएगा, इस संख्या से हर डिजिट से 2 हमें कम करना है। 4 से 2 कम 2, 6 से 2 कम 4, 7 से 2 कम 5 और 3 से 2 कम 1, ठीक है। तो देखो 24 51
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 40वें के अंदर हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 के ऊपर। ठीक है, 41वां प्रश्न 5, 36, 6 और यहां पर हमें जो है अपनी अगली संख्या जो है वो टाइप करनी है। ठीक है, देखो ये है 5 और ये है 36, मतलब जो संख्या लिखी गई है उससे जस्ट अगले का स्क्वायर हम लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 5 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो संख्या लिखी गई है जस्ट उससे अगले का स्क्वायर, मतलब 6 + 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब 49 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 41 के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 41। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 के ऊपर। देखो 16, 56, 32 और अगला जो ऑप्शन है हमें यहाँ पर लिखना है, अगला जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न है बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न और कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं सीरियस जो इस प्रश्न को कर पाते हैं। ठीक है, 16, 56, 32 और अगली संख्या जो है हमें यहाँ पर लिखनी है, अगली संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये देखो 16 से 56 का क्या रिश्ता है, 16 3 48। ठीक है, देखो 16 × 3 और कितना ऐड किया है, 8 ऐड किया है, मतलब यहां पर जो संख्या है उससे आधा, मतलब 16/2। मतलब देखो 56 कैसे आएगा, 16 3 48 + 8, 8 का मतलब यहां पर जो संख्या है उससे आधा हमने यहां पर ऐड किया है। और ये है 32, तो यही हम यहां पर अप्लाई करेंगे कि 32 × 3 + 32/2। ठीक है, 32/2 क्यों क्यों, इसलिए क्योंकि 16 जो यहाँ पर संख्या है उससे आधा जो हमने ऐड किया है, यहाँ पर 32 जो संख्या थी उससे आधा हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 32 × 3 हो जाता है 96 और 96 में हम 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 112। 112 जो है अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बताइए ये प्रश्न जो था आपको कैसा लगा। ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे लेवल का और पेपर में आने लायक प्रश्न है और वैसे ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ चुका प्रश्न है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो ये था 42 नंबर के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 के ऊपर। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न 42, 56, 110। अब हमें ज्ञात करनी है कि अगली जो संख्या है वो क्या आने वाली है। ठीक है, अगली संख्या में यहाँ पर निकालनी है। तो देखो ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर + 6, ये है 7 का स्क्वायर + 7, ये है 10 का स्क्वायर + 10। तो देखो अगला क्या आ जाएगा, देखो जितनी संख्या है उससे अगली संख्या का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर। साथ ही साथ में यहाँ पर 6 था, 6 का मतलब जितने का स्क्वायर किया है उतना ही ऐड किया गया है, यहाँ पर जितने का स्क्वायर किया गया उतना ही ऐड किया गया है, यहाँ पर भी वही किया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 11 का स्क्वायर + 11, मतलब 121 + 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 132। ये हो जाएगा हमारा 132 जो है बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक तरीका इसमें और भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर अप्लाई करके देखना और आंसर जो है वो सेम आएगा, 132 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, जो 32 है वो 7 का स्क्वायर -7 भी है। ठीक है, 56 जो है वो 8 का स्क्वायर -8 भी है और जो 110 है वो है हमारा 11 का स्क्वायर -11। ठीक है, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी 12 का स्क्वायर -12 जो है हमारा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा, जैसे ये 42 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर -8, ये क्या हो जाएगा जो है 11 का स्क्वायर -11। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, देखो 7 8 11, अगला आ जाएगा हमारा 12, 12 का स्क्वायर -12, 12 का स्क्वायर 144 -12, तो कितना हो जाएगा हमारा 132। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस प्रश्न को करने के, आप किसी भी तरीके से इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 के ऊपर, 44 नंबर प्रश्न। अब देखो थोड़ा थोड़ा तरीका जो है प्रश्नों का थोड़ा सा और चेंज होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नों का तरीका चेंज हो रहा है। देखो अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर संबंध देखना है
इनके अंदर भी संबंध देखना है, फिर एक पूरा रिलेशन जो है हमें यहाँ पर लिखना है। और किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको करेंगे ऑप्शन की सहायता से, क्योंकि इसके अंदर करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 15 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ऑप्शन में हमारा वही उत्तर होगा जहां पर ये संख्या दी गई हो और यहां पर उसका स्क्वायर दिया गया हो, वो अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी देखने लायक है कि देखो ये तो पहली दो संख्या के अंदर रिलेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये संख्या किस तरीके से आई है, ये संख्या कैसे आई है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो 11 इंटू 11, ठीक है, ये देखो 11, 121, 110, ठीक है, तो ये है 11 का स्क्वायर, मतलब 11 इंटू 11, और ये है 11 इंटू 10, 11 इंटू 10। मतलब एक चीज हमें पता लग गई कि जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है वो तो स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहां पर जो संख्या लिखी हुई है उसे जस्ट पीछे वाली संख्या से गुणा लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या है, ये है 15 इंटू 15, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, ये है 15 इंटू 14, मतलब एक संख्या पिछली से हमें यहाँ पर गुणा की गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में से हमें जो है ऑप्शन चूज करना है। देखो पहले तो वो संख्या लेनी है जहां पर पहली वाली संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ हो अगली संख्या पे। देखो 16 का स्क्वायर क्या 225 होता है, ये तो ऑप्शन ही कट हो गया क्योंकि ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या 288 होता है, नहीं होता, ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। ठीक है, क्या 9 का स्क्वायर 18 होता है, नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखो 19 का स्क्वायर 361 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या लिखते हैं, जैसे 19 इंटू 19 आ गया पहले, लेकिन अगला हम लिखते हैं 19 इंटू 18, और 19 इंटू 18 करने पर कितना आता है 342। ठीक है, 342, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 44वें प्रश्न के अंदर हमने कुछ नया सीखा है और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमने कुछ नया टाइप का प्रश्न देखे हैं, इसका मतलब अब कुछ प्रश्न इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो चलने वाले हैं। ठीक है, ये अब बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न के ऊपर। ठीक है, देखो 122, 145, 226, अब हमें क्या लिखना है, अगली संख्या जो है हमें लिखनी है। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, ये है 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 12 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये है 15 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला क्या आ जाएगा, देखो देखो लगातार संख्या चल रही है, 11 से 12, अब 15 से 16, 16 का स्क्वायर, और प्लस वन चल रहा है तो यहां पर भी +1 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, ये आ जाएगा 256 प्लस 1, मतलब कि 257। ये 257 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट, जो ऑप्शन नंबर सी है ये अपना जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये था 45 नंबर प्रश्न। अब देखो इसके अंदर फिर से जो पैटर्न है वो नए वाले पैटर्न का प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, ये देखो 2 से 10, 4 से 20, 8 से 40, मतलब क्या किया गया है, देखो देखो 2:4:8। ठीक है, उसके आगे देखो ऐसे लिखा गया है 10, 20 और 40। ठीक है, अब देखो 2 से 10 मतलब 5 गुना हुआ है, 4 से 20 मतलब 5 गुना हुआ है, 8 से 40 मतलब 5 गुना हुआ है। मतलब अब हमें अगर इस रिलेशन का आंसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो 5 गुना कैसे होगा, ये देखो ये है 3:6:9, हमें क्या करना है 5 गुना करना है, तो यहां पर क्या कर देंगे हम 5 गुना, तो देखो 5 दिए 15, 6 पंजा 30 और 9 पंजे 45। तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देखो क्या यही ऑप्शन है 15, 30, 45, तो 15, 30, 45, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 46 हम देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 के ऊपर। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न, 4, 12, 5 और यहां पर हमें संख्या लिखनी है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को आप करने का ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो है आंसर आप टाइप करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न है और देखने में संख्या जो बिल्कुल छोटी सी लगती है, लेकिन इसको करने में आपको बहुत ज्यादा जो है लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो कैसे होगा ये, यहाँ 4 से हमारा क्या आया है 12 आया है। ठीक है,
4 से 12 आया, इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब 16 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो क्या किया है, स्क्वायर और वो संख्या माइनस, तो अब यहाँ पर 5 है, इसका मतलब स्क्वायर और वो संख्या माइनस, मतलब क्या हो जाएगा 25 माइनस 5, ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 20। तो ऑप्शन नंबर जो 20 जहां पर हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 के अंदर बी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 49, 81, 64 और यहां पर वो हमें संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये देखो 7 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये है 8 का स्क्वायर, अब अगला स्क्वायर हमें लिखना है कि क्या आएगा। देखो 2 का गैप चल रहा है, तो यहां पर भी हमारा 2 का गैप चलेगा, तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 100। तो जहां पर भी हमें 100 दिखाई देता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न थोड़े ज्यादा है, तो इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि आप जो है वीडियो को बीच में स्किप कर दें, क्योंकि देखिए प्रश्न ज्यादा है तो हमें प्रैक्टिस भी करने को ज्यादा मिल रही है और अच्छे अच्छे लेवल के आपको प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमें घड़ी देखकर या टाइम देखकर ऐसा नहीं करना है कि अरे करते करते बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं अब बंद कर देते हैं, नहीं, आपको रेगुलर जो है इन प्रश्नों करते रहना है और रेगुलर जो है आपको टाइप करते रहना है, ठीक है। तो हम 48 नंबर प्रश्न पर बढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको और थोड़ा देर और टिकना है और काफी जो क्वेश्चन है हमारे पास में अभी और रहते हैं, तो बिल्कुल आप उनको डेडिकेशन के साथ में उनको करते रहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 के ऊपर। देखो 49 नंबर प्रश्न 42, 31 और यहां पर जो अगले देखो इस बार एक नया स्टेप ले लिया। अब हमें दो संख्याएं बतानी है कि अगली दो संख्या क्या होगी। देखो अब दोनों के बीच में कितना गैप है, दोनों के बीच में 11 गैप है, तो अब बिल्कुल इजी सा हो गया, हमें ऑप्शन से चूज करना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर 11 का हमें गैप देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो 86 और 97 कितने का गैप है, 11 का गैप, तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो ऑप्शन देखते ही हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। और किसी ऑप्शन के अंदर ये चीज नहीं होगी। देखो इसके अंदर कितने का गैप है, 15 का गैप है, इसके अंदर कितने का 7 का गैप है, इसके अंदर कितने का गैप है, 7 का गैप है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 97, 86, क्योंकि गैप कितना है, बराबर का इसके अंदर गैप है, ठीक है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 के ऊपर। देखो 21, 30 और 48, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर गैप कितना है। देखो इसके अंदर गैप है 9 का और इन दोनों के अंदर 18 का गैप है, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो दो ऑप्शन जो है, दो तरीके इसके अंदर लग सकते हैं। देखो एक तरीका तो ऐसा कि 9 और 18 का गैप हमें मिल जाए, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या एक ऐसा भी तो लॉजिक लग सकता है कि यहाँ पर जितना गैप है उसका दुगना, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आती है जिसमें पहले में 4 का गैप है, दूसरे में 8 का गैप है, तो वो भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो हमें देखना है कि ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें कौन सा मिलता है, दोनों में से कोई एक लॉजिक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 9 का गैप है और 18 का गैप है, ठीक है। अब इनमें देखो, इनके अंदर देखो, इसके अंदर जो गैप है वो है हमारा 6 का गैप है और इन दोनों के अंदर हमारा कितने का गैप है, 12 का गैप है। तो पूरा पूरा चांस है कि ये उत्तर हमारा हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या का गैप था उससे डबल का गैप था, यहाँ पर भी जो संख्या का गैप है उससे जस्ट डबल का यहाँ पर में जो है वो गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकियों के अंदर देखो, जैसे मान लो ये है, इसके अंदर कितने का गैप हो गया, इसके अंदर हमारा 8 का गैप हो गया, इसके अंदर 7 का, तो कोई चांस नहीं है कि ये ऑप्शन हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब इनमें देखिए, इनमें कितने का गैप है, इनमें है 7 का गैप है और इनमें 10 का गैप है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन चेक करो, देखो दोनों में 1 का गैप है, उसके बाद में 18 का गैप है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो देखिए किस तरीके से प्रश्नों को किया जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक ये वाला ऑप्शन ना दिया हुआ होता, ये ऑप्शन न दिया हुआ होता और मान लीजिए ऐसा दिया हुआ होता, ठीक है। अगर ये वाला दिया हुआ होता तो इसके अंदर हम क्या देखते, गैप देखते। जैसे ही हम गैप देखते तो देखो इसके अंदर कितने का गैप आता, 9 का, ठीक है। और इसके अंदर देखो कितने का गैप आता,
ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर भी 18 का गैप आता, मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होता कि इसके अंदर 18 का गैप होता, तो फिर ये ऑप्शन भी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था। लेकिन शर्त ये थी कि फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलता। ठीक है, तो फिलहाल जो है 50वें का ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 50। उसके बाद में प्रश्न नंबर 51 की तरफ हम बढ़ते हैं। 23, 29 और 37। ठीक है, इसमें देखो कितने का गैप है, इसके अंदर देखो 6 का गैप है और इसमें 8 का गैप है। तो अब हमें ऑप्शन ऐसा देखना है जिसके अंदर 6 और 8 का गैप हो। देखो इसके अंदर कितने का गैप है, देखो ये है, देखो पहले है 17 और इसमें 4 का गैप, और उसके बाद में कितने का गैप है, 8 का गैप। लेकिन हमारे यहाँ पर देखो डबल वाला भी कोई सीन नहीं है और ना ही 4 और 8 का गैप वाला हमें ढूंढना है। हमें तो ढूंढना कौन सा है, 6 और 8 के गैप वाला ढूंढना है। ये देखो इसमें कितने का गैप है, ये 6 का गैप है, और इसमें कितने का गैप है, इसमें जो गैप है हमारा वो है 8 का गैप, 8 का गैप। लेकिन 6 और 8 का गैप, देखो 6 और 12 का गैप है इसके अंदर, ये है 6 और 12 का गैप। और हमें ढूंढना क्या है, 6 और 8 का गैप वाला हमें ढूंढना है। ठीक है, अब देखो इनमें कितना गैप है, इनमें गैप है 2 का, और इसमें कितना गैप है, इसमें गैप है हमारा 8 का। तो इस तरीके का भी हमें कोई ऑप्शन नहीं ढूंढना है। ये देखो इसमें कितने का गैप है, 6 का गैप है, और इसमें कितने का गैप है, 8 का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 51। 51 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 के ऊपर। ठीक है, ये है 3, 7 और 15। ठीक है, अब देखो इसमें कितने का गैप है, इसमें हमारा गैप है 4 का, और इसमें हमारा जो गैप है वो 8 का। अब हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें या तो 4 और 8 का गैप हो, या फिर पहले गैप से अगला गैप जो है वो डबल हो। हमें ऐसा ऑप्शन इसके अंदर चुनना है। देखो इसके अंदर कितना गैप है, 3 का, और इसके अंदर 4 का गैप। तो क्या हमें इस टाइप का कोई ऑप्शन ढूंढना है, नहीं, हमें 4 और 8 वाला ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो उसके बाद में ये देखो इसके अंदर 4 का गैप है और 10 का गैप है, ऐसा भी हमें कहीं नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब ये देखो 5 और 9 के अंदर 4 का गैप है, 5 और 9 के अंदर हमारा जो है 4 का गैप है। ये देखो 4 का गैप है, और 9 और 17 के बीच में 8 का गैप है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें किसका ढूंढना था, 4 और 8 वाले गैप को ही हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 52। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 के बाद में प्रश्न नंबर जो है 53 के ऊपर। ठीक है, देखो इसके अंदर देखो ये क्या है, ये है 6 गुना इसका। ठीक है, और ये है इसका 2 गुना। ठीक है, ये है इसका 6 गुना और ये है इसका 2 गुना। अब ऐसा ऑप्शन हमें लेना है जो 6 गुना और 2 गुना वाला हो। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन जो है 4, 24 और 48। देखो 4 का 6 गुना, जो 4 का 6 गुना है वो यहां पर लिखा गया है। अब हमें यहां पर ढूंढना है, देखो 24 का 2 गुना है वो यहां पर लिखा गया है। हमें 6 गुना और 2 गुना वाला ही ऑप्शन लेना था, 6 गुना और 2 गुना वाला ही ऑप्शन लेना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54, 54 के ऊपर। देखो 7, 15, 31। अब क्या लेंगे हम, इनका गैप लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम गैप लेंगे इसका, तो इसमें कितने का गैप है, 8 का गैप है, और 15 और 31 के अंदर जो है हमारा 16 का गैप है। ठीक है, 8 और 16 के गैप वाला ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो देखो 7 और 13 के अंदर कितने का गैप है, 6 का गैप है, और 13 और 28 के अंदर जो है हमारा 15 का गैप है। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें क्या चुनना था, नहीं, ऐसे ऑप्शन नहीं चाहिए हमें, 8 और 16 वाले गैप का जो है ऑप्शन चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, उसके बाद में देखो 5 और 13, 5 और 13 के बीच में जब हम गैप देखते हैं तो कितना गैप हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 8 का गैप, और 13 और 28 के बीच में, 13 और 28 के बीच में हमारा 15 का गैप। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 9 और 13 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है, और 13 और 26 के बीच में 13 का गैप है। उसके बाद में देखो 5
13 और 29, ठीक है। इसके बीच में देखो 5 और 13 के बीच में हमारा कितना गैप है, 8 का गैप है, और 13 और 29 के बीच में जो है हमारा 16 का गैप है। तो देखो अब आपको 8 और 16 जो है मिल चुके हैं दोनों के बीच में, तो जो डी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न, उसके बाद जिसके अंदर हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 के ऊपर। देखो ये 55वां प्रश्न है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का प्रश्न है, ठीक है। तो देखो 35, 49 और 63 ये तीन जो संख्याएं हैं, कोई ऐसा पहाड़ा है जिसके अंदर ये संख्याएं जो है वो आती है। देखो 7 के पहाड़े के अंदर देखो आती है 63, 49 और 35, ठीक है। अगर मैं इसको 7 के पहाड़े से काटूं तो तीनों संख्याएं जो है वो कट रही है, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 9 7 63। तो देखो एक संख्या से काटने के बाद में 9 7 5 का जो है हमारा अनुपात आ रहा है, तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके अंदर हमें 9 7 और 5 का जो है वो गैप मिले, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हम एक ये वाला जैसे ऑप्शन देखते हैं, तो देखो 45, 63, 81, क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट रही है, और कटने के ऊपर 9 7 5 का अगर हमें रेशियो मिलता है तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 81 है, 81, 63, 45, ठीक है। अब इसको काटो 9 से, 9 में 81, 9 7 63 और 9 5 45, तो 9 7 5, 9 7 5 यही जो है हमें रेशियो या अनुपात चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 55 का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 के ऊपर, ठीक है। ये देखो 56 नंबर प्रश्न है 2, 14 और 16, ठीक है। अब इस प्रश्न को जो है हमें करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये इसका 7 गुना है, ये इसका 7 गुना है, और ये क्या हो रहा है, जस्ट +2 हो रहा है। मतलब यहाँ पे दूसरी संख्या पे अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 गुना, और उसके बाद में हमने +2 किया है। अब देखो +2 ही क्यों किया है, +2 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो 2 था तो हमने +2 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर +3 होता तो यहाँ पर हम +3 कर देते। तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके अंदर पहली संख्या का दूसरी संख्या जो है वो 7 गुना हो, और यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या उसके अंदर ऐड हो रही हो। देखो जैसे 3, 21 और 24, ठीक है। देखो 3 × 7, ठीक है, 3 × 7, 7 गुना ही हमें चाहिए था, तो 7 गुना हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर देखो कितने का +3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर +3 था इसलिए हमारा यहाँ पर +3 हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो 3, 21, 24, एक तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक लॉजिक और भी हमारा यहाँ पर बनता है। देखो एक लॉजिक और क्या बनता है, 2, 14, 16, ठीक है। इनके अंदर जैसे मान लीजिए हम गैप देखते हैं, ठीक है। तो गैप है 12 का और +2 आ रहा है, ठीक है। 12 का गैप है और प्लस में क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। 4, 16 और 18, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितना गैप है, 12 का गैप है, और यहाँ पर कितना गैप है, 2 का गैप है। तो 12 और 2 इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर बी भी ऑप्शन सही हो सकता है और सी भी ऑप्शन, जिसने बी और सी दोनों किए हैं तो दोनों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 56 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। 6, 36, 63, 6, 36 और 63, देखो यहां पर 36 क्या है, 36 है पहली जो संख्या लिखी गई है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 36 आ गया। अब हमें क्या चुनना है, ऐसी संख्या लेनी है जहां पर क्या हो, दूसरी संख्या जो है वो स्क्वायर हो। देखो 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। 11 का 111, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो इन दो ऑप्शन में से हमारा कोई ना कोई आंसर होने वाला है। देखो अब यहां पर 63 कैसे लिखा, देखो 3 6, इसका उल्टा कर दिया 6 3, मतलब यहां पर हमें वो संख्या लेनी है जो स्क्वायर करने पर, मतलब 2 नंबर पे जो आती है उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो देखो 7 का 49 और 49 है 4 और 9, तो हमें क्या करना है 9 और 4, तो अगर यहाँ पर 9 और 4 होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन फिलहाल ये जो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 98 है जो इसका उल्टा नहीं है।
अब देखो यहाँ पर हमें देखो क्या लेना था, स्क्वायर वाली संख्या, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो 64 का उल्टा हो, मतलब 4 और 6, तो 4 और 6, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये था प्रश्न नंबर 57। 57 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 के ऊपर, ठीक है। 58वां प्रश्न देखो, 3, 9 और 11, ठीक है। 3, 9 और 11 ये जो संख्याएं हमें दी गई है, ठीक है। अब देखो ये 3 क्या है, ठीक है, 3 है इसका स्क्वायर, 3 क्या है स्क्वायर, ठीक है। और अगला जो 11 कैसे आया, ये आया +2 करने पर, ये आया +2 करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जहां पर दूसरे नंबर पर तो स्क्वायर हो और तीसरे नंबर पर +2 वाली संख्या जो है वो चल रही हो, ठीक है। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये दो संख्याएं हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो कट हो जाएंगे। अब ऑप्शन ए या बी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब देखो लेकिन हमें सेकंड नंबर पर 2 का गैप लेना है, ठीक है। 2 का गैप देखो किसमें, इसमें तो 5 का गैप है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखो 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो +2 चल रही हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38, ठीक है। 58 के बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 59 के ऊपर, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न, 8, 40 और 56, ठीक है। 8, 40, 56, तो ये देखो कैसे लिखा गया है। ये एक तरीका तो इसका ये है कि 8 पंजे 40 और ये 8 7 56, मतलब यहाँ पर जो संख्या दी गई उसका 5 गुना और 7 गुना, ठीक है, उसका 5 गुना और हमें 7 गुना लेना है, ठीक है। अब देखो ये पहला ऑप्शन देखो, 3, 15 और 21, ठीक है। अब 3 का 5 गुना, ठीक है, यहां तक तो मामला सेट है क्योंकि हमें 5 गुना ही चाहिए था, तो यहां तक इसका मामला सेट है। उसके बाद में देखो 3 से 21, ठीक है, ये है 7 गुना, हमें 5 गुना और 7 गुना ही चाहिए था, तो ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 60, ठीक है। देखो अब यहां से जो प्रश्न स्टार्ट होने वाले वो होने वाले हैं अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा जो अगली क्लास के अंदर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न जो है वो आपको खुद से करने होंगे क्योंकि आप पहले इसके जो कुछ प्रश्न कर चुके हैं। देखो क्या हो रहा है, P से Q, R से S, E से F, ठीक है। उसके बाद में देखो T से U, मतलब +1 जो भी डिजिट दिया गया है जस्ट उससे +1 की तरफ हमें चलना है, ठीक है, +1 की तरफ। यहां से यहां पर कैसे चल रहे हैं, +1 की तरफ चल रहे हैं। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो पहले वाली संख्या, मतलब ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है और हमें दिया हुआ क्या, CFBVUZ, ठीक है। अब अगर यहां से यहां पर जाते हैं तो हम +1 जा रहे हैं, लेकिन यहां वाली संख्या हमारे पास में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो अल्फाबेट दिया है उससे एक कम की तरफ जाएंगे, तो C से एक कम क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। F से एक कम हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। B से एक कम क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। जो V है, V से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट U हो जाएगा और U से जस्ट पहले वाला T हो जाएगा और Z से जस्ट पहले वाला Y हो जाएगा। तो ब्यूटी जो है इसका ऑप्शन नंबर बी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 60 नंबर के अंदर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो BUT का TUB, तो पहले हमें लॉजिक निकालना है कि BUT को TUB किस तरीके से लिखा है। देखो B 1 नंबर पे था, B 3 नंबर पे, U 2 नंबर पे था, U 2 नंबर पे और T 3 नंबर पे था, वो 1 नंबर पे। इसका मतलब क्या गया है, क्या किया है, जो शब्द है जस्ट उसको उल्टा कर दिया। तो नेट है नेट, तो हम इसको क्या लिख देंगे, TEN, मतलब जो आगे है वो पीछे चला जाएगा, जो पीछे है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो T और यहाँ पर E था, E और N जो है वो लास्ट नंबर पे चला जाएगा। तो 10 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न के ऊपर, ABCXYZ DEFUVW, ठीक है। इसका पहले हमें क्या करना है, इसका पहले तो हमें निकालना है कि क्या लॉजिक जो है इसके अंदर लग रहा है। देखो ABCDEF, मतलब ये क्या है, लगातार आने वाली संख्या है, ठीक है, लगातार। अब देखो यहां पर देखो Z कैसे लिखा है, जस्ट इसका
उल्टा, मतलब कि ए का उल्टा जेड, ठीक है, बी का उल्टा वाई, मतलब बी 2 नंबर पे आता है शुरुआत से, लेकिन जो वाई है वो 2 नंबर से आता है लास्ट से, ठीक है। और ये सी है, ये 3 नंबर पे आता है, लेकिन एक्स है वो पीछे से 3 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसके अंदर इस तरीके के ऑप्शन हो, मतलब कि पहले 3 ऑप्शन के जस्ट उल्टे फैक्टर वाले जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर चुनना है। तो देखो जी एच आई, ठीक है, उसके बाद में आर एस टी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसके अंदर चुनना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न जो है मैं आपको लॉजिक तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसका जो कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जो है ये आप खुद इसके अंदर टाइप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो 62 नंबर प्रश्न है ये आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। जो जो प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं आप उसके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे कि आपकी मांग थी कि अगले वीडियो के अंदर वो सॉल्व जरूर कराया जाना चाहिए, तो 62वां प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 63 नंबर प्रश्न, एम ई ए टी, एम ए टी ई, देखो ये किस तरीके से आया है। देखो एम और ई था ना, ये एम और ई को वैसा पड़ा रहने दो और ए और टी को इन दोनों के बीच में रिप्लेस कर दिया। क्या किया है, एम और ई के बीच में लास्ट वाले 2 डिजिट को रिप्लेस कर दिया गया है। देखो यहां पर देखो ये एम और ई था, एम और ई, लेकिन ए और टी को दोनों को बीच में, तो ये ए और टी दोनों बीच में आ गए। उसी तरीके से देखो पी ई ए एल, ठीक है, तो P और E को वैसा का वैसा पड़ा रहने दो और इन A और L को बीच में रिप्लेस करना है। देखो A और L को इन दोनों के बीच में रिप्लेस करना है, तो P A L E, P A L E, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 63 नंबर प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो प्रश्न है 64 नंबर, देखो DEVIL, DEVIL मतलब क्या किया गया है, जस्ट ऑपोजिट किया है, जस्ट उल्टा किया है। तो STRAP को क्या लिख देंगे, PARTS, पार्ट्स, ठीक है। तो PARTS, ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है बी ऑप्शन। उसके बाद में देखो ये है 65 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न भी आपको क्या करना है, ये भी आपको करना है होमवर्क के अंदर, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ठीक है। 1-2 जो +2 +-2 करके जो है इसको आपको करना है। तो 65 नंबर प्रश्न भी आपको जो है होमवर्क के अंदर मैं देता हूं, और ये प्रश्न आपको सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। उसके बाद में देखो मेटाफर, METAPHOR, ठीक है, इसको देखो उल्टा लिखा गया है इसको, ये देखो M और E है, E और M कर दिया, T और A है, इसको A और T कर दिया, मतलब दो दो के पेयर लिए हैं और उनको जस्ट उल्टा किया गया है, दो दो के पेयर लेकर उनको जस्ट उल्टा किया गया है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल, ठीक है, तो NO लेकिन ON हो जाएगा, उल्टा करना है। RM नहीं MR कर देंगे, AL नहीं LA करना है, ठीक है। तो ONMRLA, ONMRLA, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 67 के ऊपर देखो WOLF, WOLF, ठीक है, इसको क्या किया है, अल्फाबेट है वो उनके जस्ट उल्टे कर दिए, अल्फाबेट को जस्ट उसका ऑपोजिट किया है। तो WARD, तो क्या हो जाएगा DRAW, DRAW, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 67 के बाद में प्रश्न नंबर 68 के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न है, देखो इसके अंदर देखो क्या लग रहा है, जस्ट उल्टा GT, जैसे कि आपको पेयर याद करवाए थे फर्स्ट वीडियो के अंदर, आपको ये पेयर्स याद करवाए थे, कौन से फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वीडियो है, रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो है, उसके अंदर ये पेयर्स याद करवाए थे। I और R भी ऑपोजिट है, A और Z एक दूसरे के ऑपोजिट है, I और R ऑपोजिट और N और M ऑपोजिट। तो इसी तरीके से हमें ये वाला करना था कि B का जो ऑपोजिट होगा क्या हो जाएगा, B का जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा हमारा Y, ठीक है। तो R का ऑपोजिट हो जाएगा I, A का हो जाएगा Z और I का R और N का M,
ठीक है। अब ये किस तरीके से ऑपोजिट किए हैं, तो उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा और इनके जो उल्टे ऑपोजिट जो लेटर्स होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर याद करवाया है, YIZRM। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 68 के बाद में बढ़ते हैं 69। देखो 69 के अंदर देखो ये है CUT, ठीक है, तो CUT BDTVSU, CUT के इस तरीके से लिखा गया है। देखो C से जस्ट पहले वाला डिजिट B और C से जस्ट बाद वाला डिजिट जो है D, ठीक है, तो क्या लिखा गया है, जो ऑप्शन जो हमारा अल्फाबेट है उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद वाला हमें लिखना है। U देखो U से जस्ट पहले वाला T और U से जस्ट बाद वाला V, और T है T से जस्ट पहले वाला S और T से जस्ट बाद वाला U। अब हमें क्या करना है, टिप का लिखना है TIP, ठीक है। तो देखो T से जस्ट पहले वाला क्या होता है, S होता है, और T से बाद वाला होता है हमारा U, तो SU। अब I है IJK, ठीक है, देखो I से पहले होता है H और I के बाद में होता है हमारा J, ठीक है, और P है P से जस्ट पहले वाला होता है हमारा N, P से जस्ट पहले वाला होता है हमारा O, और P के बाद में वाला हमारा क्या होता है Q, तो SUHJOQ। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट फाइनल प्रश्न जो है DBCDGFE, ठीक है, HIJ, ये वाला प्रश्न जो है 70 नंबर प्रश्न भी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा होमवर्क के अंदर। ठीक है, तो लगभग 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको जो है होमवर्क के अंदर दिए हैं। इन तीनों प्रश्नों के एक ही कमेंट के अंदर, अलग अलग कमेंट के अंदर नहीं लिखने, एक ही कमेंट के अंदर आपको क्या लिखने, इनके जो करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के अंदर लिख देना, जिससे क्या नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने एनालॉजी को जो है कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी वैरायटी के प्रश्न बनते थे सभी वैरायटी के प्रश्नों को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो इनको अच्छी तरीके से कीजिए और सीख लीजिए इस प्रश्नावली को अच्छी तरीके से करना। और रेगुलर अगर आप रीजनिंग देखते हैं तो आपको रीजनिंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक चीज हमें सीखनी है कि अगर हमें शोरूम के अंदर जाकर कोई भी कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, और अगर चाहते हैं कि बिना टैग देखे या बिना प्राइस देखे उस वस्तु को खरीद सके, तो एक बार के लिए आदत बना लीजिए कि बिना घड़ी देखे आप पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, बिना घड़ी देखे अगर आप पढ़ने की आदत डाल सकते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप बिना टैग देखे किसी भी शोरूम से जाकर कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल बूस्टर डोज के साथ में मैं इस अपने टॉपिक को खत्म करता हूँ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेस। थैंक यू।